श्वेता सक्सेना जीके टेक चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स क्लासिफिकेशन के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, DS here stands for data structures, inbuilt or built-in or primitive data types. Okay, the other category is user defined data structures. User defined or non primitive data structures. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इनबिल्ट मीन्स इनकी डेफिनेशन पहले से ही कंपाइलर को नोन होती है। These data structures are already known to the compiler. For example, आप लोगों ने C++ में प्रोग्रामिंग की होगी तो आपने कोई डेटा टाइप्स यूज किए होंगे, इंट, कैर, फ्लोट। ओके, इन्हें हम डेटा टाइप्स भी कहते हैं। और आपने देखा होगा कि इंट, कैर और फ्लोट ये क्या है, कीवर्ड्स हैं। C++ प्रोग्रामिंग में ये कीवर्ड्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डेफिनेशन पहले से ही नोन होती है कंपाइलर को। इनको यूजर कैन जस्ट डिक्लेयर these data structures and use it in the program. Okay, यूजर को सिर्फ इनको डिक्लेयर करना पड़ता है प्रोग्राम में और वो यूज कर सकता है। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन डेटा स्ट्रक्चर्स को फर्दर हम पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। जैसे इंटीजर को हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, फ्लोट को हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम दूसरी तरफ आते हैं जो कि सेकेंड कैटेगरी है यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर की, तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स पहले से ही नोन नहीं होते हैं कंपाइलर को। यूजर हैज टू डिफाइन दीज डेटा स्ट्रक्चर, मींस यूजर को इन डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देनी होती है, क्या ऑपरेशंस यूजर को परफॉर्म करने हैं, उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें फंक्शन लिखने होते हैं। ओके, और यूजर को ही डिसाइड करना पड़ता है कि ये डेटा स्ट्रक्चर हम कैसे क्रिएट करेंगे। ये डेटा स्ट्रक्चर्स इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से क्रिएट किए जा सकते हैं या किसी यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से भी दूसरा यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है। ओके, इनको नॉन प्रिमिटिव भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको फर्दर हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आ जाएंगे आपके एरे, ओके, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। अच्छा, अगर हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कैटेगराइज करना चाहें या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को फर्दर कैटेगराइज करना चाहें तो हम टू कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी हो जाएगी? लीनियर और नॉन लीनियर। एरे, लिंक्ड लिस्ट और स्टैक एंड क्यू ये कहलाते हैं हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। और ट्री और ग्राफ ये हमारे कहलाते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, अब देखिए ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो अरे को हम किसकी हेल्प से क्रिएट करते हैं? पुरानी इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। अरे आपने पढ़ा होगा, अरे इज कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप्स। अरे
सपोज 5 एलिमेंट्स की अरे है तो वो पांचों के पांचों एलिमेंट या तो इंटीजर होने चाहिए या कैर होने चाहिए या फ्लोट होने चाहिए या डबल होने चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो पुराने इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। लिंक लिस्ट अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो लिंक लिस्ट को हम अरे की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। नो लिंक लिस्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड विद हेल्प ऑफ अरे, सॉरी। लिंक लिस्ट में भी हम इनबिल्ट डेटा टाइप को यूज करके उसके आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं। सारे इंटीजर टाइप के आइटम्स हो सकते हैं और पॉइंटर टाइप का उसमें एक डेटा टाइप अगेन हमें यूज करना पड़ेगा एड्रेस स्टोर करने के लिए। ओके, स्टैक को हम अरे की हेल्प से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं या लिंक लिस्ट की हेल्प से भी। क्यू को हम अरे की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं या लिंक लिस्ट की हेल्प से भी। इस तरीके से ये जो यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ये या तो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से क्रिएट किए जाते हैं या पुराने यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से क्रिएट किए जाते हैं। ओके, अब अगर नॉन प्रिमिटिव मींस इनको फर्दर पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लिंक लिस्ट को अगेन हम डिवाइड करना चाहें तो हम बोलेंगे कि लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ सम इंटीजर टाइप ऑफ आइटम्स और फ्लोट टाइप ऑफ आइटम्स एंड और डबल टाइप ऑफ आइटम्स लाइक दिस। ओके, ये अरे यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये पूरी तरीके से यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में नहीं आता, बट क्योंकि नॉन प्रिमिटिव है इसलिए मैंने यहाँ लिस्ट आउट कर लिया है। क्यों नहीं आता? क्योंकि अरे के बारे में भी कुछ चीजें कंपाइलर को नोन होती हैं। यूजर को बस डिक्लेयर करना पड़ता है अरे को, रीड और राइट परफॉर्म कराने के लिए कोई सेपरेट फंक्शन अरे का नहीं लिखना पड़ता है। मींस इसकी डेफिनेशन ओके, ऑल्दो इनिशियलाइज तो करना पड़ता है अरे को और डिक्लेयर भी करना पड़ता है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी चीजें कंपाइलर को पहले से पता होती हैं। जैसे कि इस पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, रीड हो सकता है, राइट कर सकते हैं हम अरे में। इसके लिए बस हमको एक फंक्शन यूज करना पड़ता है और हम फंक्शन नहीं सॉरी अरे के एलिमेंट को रीड करने का एक तरीका होता है इंडेक्सेस के थ्रू, उसके थ्रू हम रीड और राइट इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, कोई सेपरेट फंक्शन नहीं लिखना होता है। जबकि बाकी जो यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे, इनके लिए यूजर को ही डेफिनेशन देनी होगी, यूजर को ही ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, एल्गोरिथम्स लिखनी पड़ेंगी। अगर इसमें कोई डेटा आपको चेंज करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, सर्च करना है, मर्ज करना है, तो यूजर को इनके लिए फंक्शंस लिखने होते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, अब देखिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इनको समझाने के लिए मैं आप लोगों को रैंडम एक्सेस मेमोरी का एग्जांपल देती हूँ। ओके, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स इनको क्यों कहते हैं? बिकॉज द एलिमेंट्स इन दीज डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स अ सीक्वेंस और अ लीनियर सीक्वेंस इन द मेमोरी। अब सीक्वेंस इन द मेमोरी का क्या मतलब है? इसके लिए आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो इसके सिमिलर दो एग्जांपल्स हैं। एक तो जो आपकी नोटबुक में पेज होता है उसमें जिस तरीके से लाइंस बनी होती हैं, यही लाइंस सेम मैंने ड्रॉ की, इसको आप एक पेज भी अज्यूम कर सकते हैं अपनी नोटबुक का। और जैसे नोटबुक का एक पेज में एक लाइन होती है उसको एनालॉगस हम मान सकते हैं मेमोरी के वन वर्ड के। ये 8 बिट का भी हो सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है, 32 बिट का भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आपने क्या यूज किया है, क्या कॉन्फ़िगरेशन आपने यूज किया अपने सिस्टम में। ओके, तो अगर ये एक लाइन, एक वर्ड, मेमोरी का एक वर्ड मिलकर बना होता है कुछ बिट्स से। ओके, और मिनिमम एड्रेसेबल यूनिट रैंडम एक्सेस मेमोरी की कहलाती है वन वर्ड। यानी आपको रीड या राइट कुछ भी परफॉर्म कराना है रैंडम एक्सेस मेमोरी से तो आपको कम से कम एक वर्ड उठाना पड़ेगा, एक वर्ड को एक्सेस करना पड़ेगा, एक वर्ड को हम रीड कर सकते हैं। ओके, तो मैं सीक्वेंस आपसे डिस्कस कर रही थी, इसके लिए मुझे बताने पड़ेंगे एड्रेसेस। एक और एग्जांपल है इसके एनालॉगस कि
एज सिटी इज कलेक्शन ऑफ हाउसेस, जैसे सिटी को हम कलेक्शन ऑफ हाउसेस बोल सकते हैं, जिसमें हर एक हाउस का अपना एक एड्रेस होता है, और अगर आपको एक पर्टिकुलर हाउस तक पहुंचना है तो उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। इन द सेम वे रैंडम एक्सेस मेमोरी इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और हर वर्ड का अपना एक एड्रेस होता है। ओके, इन एड्रेसेस को, मेमोरी वर्ड के एड्रेसेस को हम हेक्साडेसिमल में डिनोट करते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ डेसिमल नोटेशन यूज कर रही हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल इस वर्ड का एड्रेस है 121, 122, हाउस नंबर 121, हाउस नंबर 122, लाइक दैट, 123, 124, 125. Okay, as city is collection of houses, memory is also collection of words. अब जैसे कि हाउसेस में कोई हम बाउंड्रीज नहीं खींचते हैं, लेकिन तो भी लॉजिकली हम मानते हैं कि सिटी हाउसेस का कलेक्शन है, क्योंकि हाउस के चारों तरफ हमने बाउंड्री नहीं खींची। इसी तरीके से रैंडम एक्सेस मेमोरी में भी कुछ लाइंस करके कोई बाउंड्री नहीं खींची होती है, इट इज जस्ट लॉजिकल डिवीजन। ओके, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगर लिंक लिस्ट को उठाएं या अरे को उठाएं, स्टैक को या क्यू को उठाएं, तो अरे के सारे एलिमेंट्स किसी इस डेटा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं एक सीक्वेंस मेमोरी में। सीक्वेंस मींस वन बाय वन इन ऑर्डर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक अरे अज्यूम की 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स की हमने एक अरे अज्यूम की है, तो पहला एलिमेंट मेमोरी के पहले एड्रेस पर स्टोर होगा, दूसरा दूसरे एड्रेस पर, तीसरा तीसरे एड्रेस पर, नेक्स्ट 4 and 5। ऐसा नहीं कर सकते कि पहला एलिमेंट हमने 121 पे स्टोर किया और दूसरा हम स्टोर कर रहे 125 पे। हमको मेमोरी में सीक्वेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। फॉर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लीनियर बिकॉज इट्स एलिमेंट्स फॉर्म अ सीक्वेंस और लीनियर सीक्वेंस इन द मेमोरी। ओके, इसी तरीके से जो लिंक लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट, अगर हम लिंक्ड लिस्ट की बात करें तो लिंक्ड लिस्ट में 1 2 3 4 and 5, यहां भी हम एक लीनियर सीक्वेंस मेमोरी में फॉर्म करेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से, सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से नहीं। अरे में हम सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से सीक्वेंस फॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंटर्स के थ्रू लिंक सीक्वेंस फॉर्म करते हैं। कैसे हो सकता है, लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट स्टोर हो 121 एड्रेस पर, ओके, और दूसरा एलिमेंट हो 125 पे, लेकिन 2, बट यहां ये पूरा एक आइटम कंसिडर होगा और इसके बाद एड्रेस। ओके, तो इसको बोलते हैं कंप्लीटली एक नोड। जैसे यहाँ हर एक सेल आप देख रहे हैं अरे में, वैसे एक नोड हम कंसिडर करते हैं लिंक लिस्ट में। तो एक नोड में इंफॉर्मेशन होता है, आइटम होता है और अगले आइटम का एड्रेस होता है। इसी तरीके से हम अगर एक नोड बनाना चाहें मेमोरी में लिंक लिस्ट का, तो हमें आइटम रखना पड़ेगा और दूसरे एलिमेंट का एड्रेस। दूसरे एलिमेंट का एड्रेस क्या है, 125। जैसे ही आप ये एड्रेस रखेंगे, आप लोगों ने अगर पॉइंटर्स पढ़े होंगे सी में, तो ये एड्रेस, ये नोड किसको पॉइंट करने लगेगा, दूसरे एलिमेंट को। इसी तरीके से यहाँ सीक्वेंशियली एलोकेट नहीं करेंगे हम आइटम को, लेकिन पॉइंटर्स के फॉर्म में सीक्वेंस मेंटेन करेंगे। अब हम अगर थर्ड आइटम स्टोर करना चाहते हैं तो वो कहीं भी हो सकता है, लाइक दैट। 3 हमने यहाँ स्टोर किया, 126, 127, 128, तो यहाँ पे 128 इस आइटम के साथ स्टोर होगा। और फिर सीक्वेंस हम कैसे मेंटेन करेंगे, लाइक दिस, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर form a sequence in memory. This sequence can be maintained in 2 ways, either from sequential memory allocation, जैसे कि array में होता है, आप पहले एड्रेस पर पहला, दूसरे एड्रेस पर दूसरा, तीसरे एड्रेस पर तीसरा, चौथे एड्रेस पर चौथा, पांचवें एड्रेस पर पांचवा एलिमेंट स्टोर करेंगे। और second way is to maintain the linear sequence in the memory is using pointers. Okay? इसी तरीके से अरे हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट डेटा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक
अब देखिए स्टेप को हम अरे की हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं या लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से, तो इन दोनों ही केस में ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा। क्यू को भी या तो हम अरे से इंप्लीमेंट करेंगे या लिंक्ड लिस्ट से, तो इस केस में भी ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा। ओके, ठीक है। ट्री और ग्राफ, ट्री और ग्राफ को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी में लीनियर सीक्वेंस फॉर्म नहीं करते हैं। ट्री में एक रूट नोड होता है, ओके। ट्री या ग्राफ में एक रूट नोड होता है, इसमें कोई आइटम होगा लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। तो रूट के लेफ्ट में हम स्टोर करते हैं लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस और राइट में हम राइट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करते हैं। और मेमोरी में आप पॉइंटर्स की हेल्प से भी जरूरी नहीं, हम लीनियर सीक्वेंस फॉर्म करना जरूरी नहीं है। जब मैं स्टोरेज बताऊंगी आपको, तो जब ट्री को हम अरे के फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे तो भी आप देखेंगे, अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, लेंदी हो जाएगा नहीं तो ये सेशन। ओके, तो जब हम अरे के फॉर्म में इंप्लीमेंट करते हैं तो भी हम देखेंगे कि लीनियर सीक्वेंस नहीं है लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड और रूट के बीच। ओके, और ग्राफ इज अ फॉर्म ऑफ ट्री, क्योंकि ग्राफ हैव साइकिल्स। ट्री में जब हम साइकिल्स क्रिएट कर देते हैं तो ग्राफ बन जाता है। तो ग्राफ में भी सिमिलरली लीनियर सीक्वेंस मेमोरी में फॉर्म नहीं होता है ग्राफ के एलिमेंट्स में। ओके, इसीलिए इन दोनों को नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हम कहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, थैंक यू।